अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी है और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स है जो कि आप लोगों को फिर बाद में समझ नहीं आएगी, तो आपने इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैंने सिर्फ पेपर के ऊपर आपको कटिंग बतानी है, कट वर्क की, जितनी आपने लंबाई और चौड़ाई लेनी है इस हिसाब से। यहाँ पर मैंने स्लीव का डिजाइन जितना रेडी किया है, फ्रंट से थोड़ी खुली है इसलिए हमने इसकी लंबाई ली है 18.5 इंच की और इसकी चौड़ाई जो है हमने 1.5 इंच की ली है। सिंपल आप लोग को सिर्फ सिखाना है और अगर आपको आता है तो आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। मगर जो नए हैं सीखने वाले, जिनको नहीं आता, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो से वो इजीली कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये डिज़ाइन आप अपनी स्लीव पर, ट्राउज़र पर और दामन पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने इस तरह से माप कर ली है, लंबाई और चौड़ाई। आपने बुकरम के ऊपर कटिंग करना है जब आपने इसको तैयार करना है। मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। मैं सिर्फ व्हाइट पेपर के ऊपर ही हमेशा कटिंग करके बताती हूँ। जब आपको कटिंग आ जाएगी तो आप इजीली बुकरम के ऊपर इसी तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से कटवर्क जो मेरे पास है वो मैंने 1.5 इंच का माप करके पहले से ही कटिंग करके सैंपल में रख लेती हूँ। बार बार मुझे कटिंग नहीं करना पड़ता। तो ये छोटी सी टिप्स भी आपने याद रखनी है। आप भी ऐसा कटवर्क कोई भी सैंपल बना के रख सकते हैं जो कि आप डिजाइन बनाते हैं, तो फिर आपको बार बार कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो कटवर्क है वो हमारा है 1.5 इंच का। जो हमने यहाँ पर व्हाइट पेपर लिया वो हमने लिया था 2 इंच का चौड़ा और इसकी लंबाई थी 18.5 इंच की। आपने चौड़ाई उतनी लेनी है जितनी की आपकी स्लीव की लेंथ है, ट्राउजर की या दामन की, जहाँ पर भी आपने बनाना है उसके हिसाब से आपने इसकी लंबाई लेनी है। तो मैंने इसकी चौड़ाई ली थी 2 इंच की। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। 1.5 इंच का ही हमारा हमेशा कट वर्क होता है, चाहे आपने दामन पर बनाना हो या ट्राउजर पर या स्लीव पर या फिर आप नेक पर जब बनाते हैं। तो आपने इसकी कटवर्क की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई आपने सिर्फ 1.5 इंच की ही लेनी है। ये आपने लाजमी याद रखना है। तो इस तरह से करके हमने इसको माप कर लेना है और पेन की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमने जो लाइन ड्रॉ की है हमने इसको कटिंग कर देना है। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जितना हमारा स्लीव या दामन या ट्राउजर तैयार हो तो आपने उतना ही कटवर्क रेडी करना है और साइड पर आपने एक्स्ट्रा बुकरम छोड़ देना है। जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है वहाँ पर आपने कटवर्क नहीं बनाना। सबसे बड़ी गलती हमेशा जो हो जाती है हमसे वो ये है, कटवर्क बना देते हैं मुकम्मल बुकरम पर। जब हम सिलाई करते हैं तो वो बुकरम बाहर की तरफ नजर आता है, कटवर्क जो हमारा बच जाता है जहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। जितनी आपने स्लीव या दामन तैयार करना है आपने उतना माप करके वहाँ से कटवर्क बनाना शुरू कर लेना है। और जो हमारा कपड़ा अंदर फोल्डिंग वाला होगा वहाँ पर आपने कटवर्क नहीं बनाना, वो आपने आधा इंच का छोड़ देना है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि वहाँ जो आपका फोल्डिंग वाला कपड़ा है आपने वहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं बनाना। आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ, जब भी आप डिज़ाइन बनाओ तो आपको कोई मुश्किल ना हो और आप इजीली डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से माप करके कटिंग कर लिया था। और अब यहाँ पर जो मेरे पास बुकरम है वो मैंने शर्ट की बैक साइड पर जोड़ लेना है, फ्रंट पर नहीं जोड़ना, ना ही आपने अलग कपड़े पर जोड़ना है। आप अगर चाहे तो सेम कपड़ा भी लगा सकते हैं, मगर मैं जब भी ऐसे कटवर्क रेडी करती हूँ ट्राउजर पर तो मैं सेम कपड़ा लगाती हूँ। स्लीव या दामन तो वहाँ पर मैं शमोज का पीस ही लगाती हूँ, क्योंकि मैंने साइडों पर पलटा लगाना होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसके जो डिज़ाइन है उसके नीचे भी मैं सेम ही पलटा लगाऊं। तो इसीलिए मैं इसके साथ अलग कपड़ा नहीं लगाती, पलटा ही लगाती हूँ। इसमें कोई मसला नहीं है कि आप अगर सेम कपड़ा भी लगाना चाहते हैं इसको आप इजीली तैयार कर सकते हैं। इसको हमने एक साइड से इसी तरह घुमाकर स्टिच करना शुरू करना है और दूसरी साइड पर ले जाना है। आपने छोटी छोटी बातों का लाजमी ख्याल रखना है कि जो हमारे कॉर्नर होते हैं कटवर्क के वो ज़्यादा बुकरम के ऊपर सिलाई ना जाए और ना ही नीचे की तरफ आए। अगर आप सिलाई सही से नहीं लगाएंगे तो आपका कटवर्क ख़राब हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको सही तरीका नहीं बताया। तो आपने छोटी सी ये भी टिप्स हमेशा याद रखनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप इजीली कटवर्क बनाएंगे। मैं इसमें ज़्यादा प्रेस यूज़ नहीं करती। तो जो मैंने कटवर्क बनाया अब हमने इसको कट कर देना है और साइडों पे हमने सिर्फ मशीन के फुट जितना एक्स्ट्रा पीस छोड़ना है। उसके बाद हमने जो दरमियान में कट है वहाँ पर भी छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है, ताकि जब हम कपड़े को सीधा करेंगे तो इसमें कोई बल या करवट नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया और जो पीस मेरे पास शमोज का है वो मैंने जितना बुकरम है सिर्फ उतना ही लगाना है, उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना। तकरीबन 1.5 इंच का जो है हमारा उसी पर हमने सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही इजी तरीके के साथ आपकी सिलाई लग जाएगी। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी प्रेस यूज़ नहीं करती, बहुत ही इजीली बना लेती हूँ।
और आप भी अगर इसी तरह से बनाएंगे तो यकीन जाने आप भी बहुत इजी तरीके के साथ बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक ज्वाइन लेस है और 2 प्लेट्स डालनी है। फ्रंट पर आधा इंच छोड़कर हमने प्लेट्स डालनी है, बहुत ही बारीक सी डालनी है, ज्यादा चौड़ी या मशीन के फुट जितनी नहीं डालनी। तो मैंने यहाँ पर 2 प्लेट्स डाल ली है और अब मैंने आधा इंच छोड़कर ज्वाइन लेस लगा लेनी है। ज्वाइन लेस हमने ज्यादा फासला नहीं छोड़ना, ये तकरीबन आधा इंच की ही चौड़ाई है ज्वाइन लेस की। तो हमने इसी तरह से प्लेट्स के साथ इसको रखकर स्टिच करना शुरू करना है। मैंने कपड़े को कटिंग नहीं किया, मैंने इसी के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर लिया। प्लेट्स के साथ हमने रखकर इस तरह से स्टिच करना। जब हमारी लेस स्टिच हो जाएगी तो हमने इसको कटिंग करना है। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जहाँ से हमने इसको स्टिच किया है वहाँ से हमने आधे इंच का छोड़कर इस तरह से कटिंग कर लेना है। जहाँ से हमने इसको कटिंग किया है उसी साइड पर हमने ज्वाइन लेस को अटैच करके फिर से स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे आप ज्वाइन लेस भी बहुत इजी तरीके के साथ लगा सकते हैं। अक्सर हम पहले कटिंग कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप पहले कटिंग करना चाहते हैं आप पहले कर लें, मगर मैं जब भी लेस वगैरह दामन या स्लीव पर लगाती हूँ तो मैं इसी तरीके के साथ लगाती हूँ, बाद में कोई इशू नहीं होता। इस तरह से आपका कपड़ा बिल्कुल एक जैसा रहेगा। तो इसी तरह हमने 2 प्लेट्स दूसरी साइड पर भी डालनी है ज्वाइन लेस के, तो आप वो भी इजी तरीके के साथ डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन आप अपने दामन पर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने स्लीव पर बनाया है। इस तरह से आप दामन पर बनाएंगे तो आपका ड्रेस भी खूबसूरत लगेगा। क्योंकि ये प्रिंटेड था तो ये बिल्कुल सिंपल था, तो इसीलिए इस पर डिजाइनिंग की है। और इसकी 4 साइड पर मैंने शर्ट है जो इसकी 4 साइड पर मैंने सिंपल पलटा ही लगाया है। और अगर आप यही डिजाइन अपने दामन पर बने तो आपका ड्रेस और भी खूबसूरत लगेगा। आई होप कि आपको ये डिजाइन भी पसंद आएगा। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा स्लीव का डिजाइन तैयार है। अगर आप चाहें तो कट वर्क में पर लगा सकते हैं। इस तरह से और भी खूबसूरत सा स्लीव का डिजाइन तैयार हो जाएगा। आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा सा आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपने मुझे ये बताना है कि आप किस कंट्री या किस शहर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी स्लीव डिजाइन, नेक डिजाइन और मुकम्मल ड्रेस की वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपने हमारे चैनल पर लाजमी विजिट करना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे ही आपने प्लेलिस्ट को क्लिक करना है आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेगी जो कि आप लोग देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको पसंद है। प्रिंटेड ड्रेस पर आपने किस तरह डिजाइनिंग करनी है, गर्मियों के कपड़ों पर डिजाइनिंग करने के बहुत सारे ऐसे आइडियाज, किस तरह से डिजाइनिंग करनी है। तो इसके लिए आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ऐसी आपके लिए बहुत सारी और वीडियोस लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।